जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और कुशीनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा के उपचुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच मझवा में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। विभिन्न दलों के नेता यहां दौरा कर रहे हैं। रैलियां और सभाएं आयोजित हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित दर्जन भर नेताओं ने सभा कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री व अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मझवा विधानसभा में डेरा डाला हुआ है। लगातार रैलियां और जनसंपर्क कर रही हैं और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही हैं। पटेल दंपति के लिए उक्त उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी व बसपा सहित अन्य दल भी प्रचार में जुटे हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ भाजपा से सुचिस्मिता मौर्य चुनावी मैदान में हैं तो समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योतिबिंद प्रत्याशी हैं। इनके पिता मझवा सीट से बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। उधर बसपा ने इस बार दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मझवा सीट से भाजपा निषाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विजयी रहे थे। उनके सांसद बन जाने के कारण सीट रिक्त हो गई। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से सुचिस्मिता मौर्य ने जीत हासिल की थी और उन्हें उपचुनाव में दोबारा मौका मिला है। सपा का इस सीट पर अभी तक खाता तक नहीं खुला है। मझवा सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मझवा सीट के लिए करीब 4 लाख मतदाता आगामी 20 नवंबर को उनके भाग्य का फैसला करेंगे। खेल क्रांति एवं पर्यावरण शुद्धिकरण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान के संस्थापक अनिल कुमार सिंह 1 जुलाई 2015 से प्रतिदिन पौधारोपण कर रहे हैं। श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा पौधारोपण अभियान चलाए जाने की वजह से इन्हें ग्रीन गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जापुर के पचोखरा स्थित शांति निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए इन्होंने पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए प्रतिदिन पौधारोपण कर इस अभियान का अलग जगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा सेवक सम्मान से नवाजे गए ग्रीन गुरुजी ने अपनी मां के देहावसान के बाद एक पौधा मां के नाम से रोपित करने का भी बीड़ा उठाया है। आइए जानते हैं इस मुहिम के कर्ता धर्ता अनिल कुमार सिंह से। एक पौध माँ के नाम। मेरी माँ का निधन हो गया। निधन के पहले दिन से लेकर के 13वीं तक लगातार प्रतिदिन एक पौध फलदार का रोपण करता आ रहा हूँ। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बगीचा माँ के नाम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने पैतृक गांव रईकरी में 1 जुलाई 15 से लगातार पौध लगाने का जो सिलसिला मैं जारी किया था, जिसका उद्देश्य था हरा भरा रहे धरा, हरियाली कायम रहे, लोगों में पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता आए। इसी के कड़ी में प्रतिदिन पौधरोपण करता आ रहा हूँ। मिर्जापुर के कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं में पढ़ाई के साथ ही खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों के लिए एक कस्तूरबा विद्यालय एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। जिले के कम से कम 2 विद्यालयों को इस योजना से जोड़ा जाना है। इस समय जिले में 10 कस्तूरबा विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 8 विद्यालयों में खेल मैदान है। यहाँ किसी भी खेल का आयोजन किया जा सकता है। DC बालिका शिक्षा KF राज सिंह ने बताया कि स्कूल महानिदेशक के निर्देश के अनुरूप कस्तूरबा विद्यालयों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। BFA अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जिन कस्तूरबा विद्यालयों में खेल मैदान है वे सभी विद्यालय इस योजना से जोड़े जाएंगे। ये अच्छी योजना है। इससे बालिकाओं का शारीरिक विकास होगा जो उनकी प्रगति के लिए अच्छा है। गत दिनों मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद में धान की उत्पादकता को परखने की दृष्टिगत तहसील सदर अंतर्गत राजस्व ग्राम हरिहरपुर में धान की फसल की क्रॉप कटिंग स्वयं अपने सामने संपादित कराई। कृषक विद्याकांत के खेत में क्रॉप कटिंग के दौरान CCCE प्लांट फील्ड क्रॉप का क्षेत्रफल 43.3 वर्ग मीटर से क्रॉप कटिंग कराकर वजन को परखा गया, जिसमें कुल 24.37 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हुआ। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विद्युत निगम बिजनेस प्लान के तहत इन तीनों जिलों में ट्रांसफार्मर की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। नई लाइनों के निर्माण के साथ इन उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि
सहित कई अन्य काम कराए जाएंगे। प्लान में मिर्जापुर में 243, भदोही में 266 और सोनभद्र में 48 विद्युत सुधार संबंधी कार्य शामिल हैं। मुख्य अभियंता वितरण जेपीएन सिंह ने बताया कि जल्द ही यह सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे ताकि लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके। गत दिनों रबी सीजन को देखते हुए विंध्याचल मंडल के लिए 2600 टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। इसमें मिर्जापुर के लिए 1400 टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। मिर्जापुर में रैक लगते ही सोनभद्र भदोही के लिए यूरिया की खेप भेज दिया गया। एआर कोऑपरेटिव विपिन कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के प्रयास से यूरिया की रैक लगने से जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने बताया कि सिटी, पहाड़ी, कोंड, नारायणपुर, मझवा, सीखड़, जमालपुर, राजगढ़, पटेरा, हलिया, लालगंज, छानबे और कोन ब्लॉक समेत जिले में कुल 86 समितियां हैं। जरूरत के अनुसार रैक से ही सीधे समितियों को यूरिया भेजा गया है। बची यूरिया पीसीएफ गोदाम में रखवा दी गई है। मांग के अनुसार समितियों को खाद भेजी जाएगी। मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का। कुशीनगर जिले में दीपावली, भैया दूज व गोवर्धन पूजा का त्योहार परंपरागत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ संपूर्ण उत्तर भारत में मनाए जाने वाला छठ महापर्व कुशीनगर में अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों ने छठ पर्व के तीसरे दिन जहां अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देकर प्रार्थना की, वहीं चौथे दिन उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा किया। इस अवसर पर छठ घाटों पर कई स्वयंसेवी संगठनों ने छठ व्रतियों के लिए विशेष प्रबंध किए थे। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। कुशीनगर जिले के दिगंबर जैन मंदिर फाजिल नगर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जैन मतावलंबियों ने मंदिर के पुजारी की देखरेख में पूजा अर्चना की तथा भगवान महावीर की धातु की मूर्ति को रथ पर विराजमान कराकर शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर संपन्न हुई। कुशीनगर जिले में रबी की फसलों की बुआई का कार्य शुरू हो गया है। जिले में उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने समुचित इंतजाम किए हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि किसान भाइयों एवं बहनों के द्वारा जनपद कुशीनगर में रबी फसलों जैसे तोरिया, राई, सरसों, चना, मटर आदि की बुआई प्रारंभ कर दी गई है एवं शीघ्र ही गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक सभी उर्वरक जनपद में उपलब्ध है। वर्तमान में जनपद में कुल यूरिया 28,137 MT, DAP 3625 MT, MOP 300 MT, NPKS 4000 MT उपलब्ध है। इस प्रकार सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक केंद्रों पर उर्वरक हमारे किसानों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है। सहकारिता के क्षेत्र में प्रीपोजिशनिंग से 500 MT खाद भी समितियों को भेजी जा रही है। कुशीनगर जिले में मखाने की खेती की जाएगी। कुशीनगर के जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि कुशीनगर जिले में 13 हेक्टेयर भूमि पर मखाने की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान भी देगी। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जनपद कुशीनगर में मखाना की खेती की अपार संभावनाएं हैं। विभाग द्वारा पहली बार जनपद को 13 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला हुआ है। प्रति हेक्टेयर विभाग द्वारा 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि डीबीटी के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी। मखाना की खेती में लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है और उपज की बात करें तो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुशीनगर जिले में 1826 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य तय किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु इस वर्ष माह नवंबर, दिसंबर और अगले वर्ष के जनवरी व फरवरी माह के विभिन्न तिथियों के शुभ मुहूर्त में निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 35,000 की धनराशि वधु के बैंक खाते में भेजी जाएगी तथा साथ ही 10,000 रुपए का सामान उपहार स्वरूप भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 6,000 रुपए विवाह के आयोजन में खर्च किए जाएंगे। नासिक के मीनाताई स्टेडियम में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय वेटनर स्पोर्ट्स एवं गेम्स में कुशीनगर जिले के भरवलिया निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बीएन मिश्र ने 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हैमर थ्रो व डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व शॉट पुट थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर कुशीनगर का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि 2025 में 10 से 12 जनवरी तक मंगलौर में आयोजित होने वाले प्रथम साउथ एशिया मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप की पात्रता भी उन्होंने हासिल कर ली है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।